नाना नानी की किस्से कहानियों में आज हम फिर हाजिर हैं एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी लेकर। शीर्षक है भाग्य का खेल। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन क्या सबको उतना ही फल यानी परिणाम मिल पाता है? यहाँ पर भाग्य का खेल शुरू होता है। आइए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था। गर्मी से राहत पाने के लिए खेत के पास एक पेड़ की छांव में चबूतरे पर बैठकर विश्राम करने लगे। जब उनको प्यास लगी तो पास में एक खेत में जो कुटिया बनी हुई थी उसके पास पहुँचे और आवाज़ लगाकर बोले कि मुझे पानी मिलेगा क्या? अंदर से किसान एक लोटे में पानी लेकर आया और साधु महात्मा को पानी पिला दिया। साधु ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उन्होंने देखा कि इस किसान की फसल तो बहुत अच्छी आ रही है। तो उन्होंने किसान को कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे आसपास बहुत खेत हैं, लेकिन तुम्हारी फसल सबसे अच्छी नज़र आ रही है। तो किसान ने खेत से एक पौधा उखाड़ कर कहा कि भाग्य से नहीं, यह तो मेरी मेहनत का फल है। मैंने इस फसल के लिए बहुत मेहनत की है, खेत में जुताई, बुआई और सिंचाई की है, इसलिए अच्छी फसल आ रही है। इसमें भाग्य कहाँ से आ गया? इतना सुनकर साधु महात्मा चुप हुए और वहाँ से आगे बढ़ गए। लगभग एक माह के बाद वे महात्मा वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस किसान की फसल कुछ मुरझाई हुई सी लग रही थी। वे किसान के पास पहुँचे और बोले, अरे, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी थी, फिर इतनी खराब कैसे हो गई? तो किसान बोला, मेरा दुर्भाग्य है। साधु महात्मा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं होना चाहिए। मेहनत करो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास होने से कोई गलती हो जाती है। अब तुम्हारे पड़ोस में देखो, आसपास वाले खेतों में उन्होंने सही समय पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया और बहुत अच्छी फसल हुई, और तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई क्योंकि तुमने कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया। तुम्हें लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी आ रही है और तुम्हें लापरवाही का नतीजा मिल गया। किसान समझ गया और उसने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाग्य मेरे साथ नहीं था, इसलिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना भूल गया और फसल खराब हो गई। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मेहनत के साथ साथ अति विश्वास की वजह से हम गलती कर बैठते हैं और इसकी वजह से सही फल यानी परिणाम नहीं मिल पाता। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, तभी हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा और तब हम कहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा है। नमस्कार।